हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिया इनसाइड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो फुल प्लान होगा हमारा, जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे वो 95 प्लस लेके आने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बेसिक सा सिंपल सा प्लान होगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, वो चाहे आज से स्टार्ट कर रहा हो या फिर वो नवंबर से स्टार्ट कर रहा हो। बेसिकली जो हमारा ये मंथ है अक्टूबर, तो अक्टूबर मंथ जो है हमारा, तो अक्टूबर मंथ में हमारे फेस्टिवल्स है जैसे दिवाली, छठ पूजा वगैरह। तो इसमें हमारा बेसिकली एक हफ्ते मान लो कि चला गया, ठीक है। फिर भी हम लेके चलते हैं कि इसमें 4 या 5 दिन बचा होगा, ठीक है। तो ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा, जितना भी स्टूडेंट हो जिनका प्रिपरेशन 0 हो या फिर जिनका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हो, 50% हो एटलीस्ट, उनके लिए भी एप्लीकेबल हो, या फिर जो एक बार कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन के लिए भी एक तरह से ये सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो, अभी से लेकिन फ्रॉम नाउ टिल 15 Feb, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे 15 Feb के आसपास होंगे। तो हमें करना क्या क्या है इसमें, हमें करना क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि अपना सिलेबस उठाना है, ठीक है। हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे। पहले सिलेबस उठाए, चैप्टर्स को डिवाइड किए, ठीक है, सिलेबस को ख़त्म किए और फिर रिवीजन किए। 4 पार्ट, सिंपल सा स्टेप होगा लेकिन बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। अगर आप इसे कर लेंगे तो पक्का 95 प्लस तो आप ला ही सकते हैं आराम से। तो ये 4 स्टेप है। आगे मैं एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे आपको सिलेबस देखना है, कैसे चैप्टर्स को डिवाइड करना है और कैसे रिवीजन करना है। मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी डिवाइड कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, तो आपको वैसे वैसे बस उसे डेली फॉलो करना है। बस आप उतना फॉलो कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी ओनली मैटर्स। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो पक्का आप निकाल देंगे। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं, सिलेबस उठाया, देखा नंबर ऑफ़ चैप्टर कितने हैं। मैथ में 14 चैप्टर्स है, ठीक। साइंस में तुम्हारा 13 चैप्टर है, सोशल साइंस में तुम्हारा 25 चैप्टर्स है, इंग्लिश में तुम्हारा 28 चैप्टर्स है। तो ये है तुम्हारे सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स हमने कैलकुलेट किए हैं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। अब आगे हम लोगों ने चैप्टर देख लिया कि इतना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा डे कितना है, ठीक है। पूरा डे कैलकुलेशन करते हैं। अक्टूबर में मान लो कि तुमने एक हफ्ता निकाल दिया फेस्टिवल में, ठीक है, मान लो निकाल दिया, तो भी इसमें 5 दिन बचते हैं, ठीक। नवंबर में 30 डेज़ बच गया, दिसंबर का 30 डेज़, जनवरी का 30 डेज़, ठीक है। फिर फरवरी का मान लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम 15 को है, लेकिन फिर भी 5 दिन का तुम्हें अपना टाइम दिया, लेकिन जो 10 दिन होगा वो तो तुम्हारा रहेगा ना, ठीक। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 105 डे आएगा, लेकिन हम 5 दिन और छोड़ दे रहे हैं कि मान लो कभी त्यौहार हुआ, कोई दिक्कत हो गया, तो उसमें 5 दिन और निकाल दो, ठीक। तो बेसिकली तुम अगर नवंबर से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी ये चल जाएगा, ठीक। और अगर आप अक्टूबर से कर रहे हो तो आपका प्लस पॉइंट है कि आपको और भी टाइम मिलेगा। तो आपने किया 105 दिन। पहला जो सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, मैथ्स को आप कैसे करेंगे डील, 3 दिन लेंगे, 3 दिन और 1 चैप्टर कंप्लीट। सिंपल सा प्लान रहेगा, बेसिक सा प्लान, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। 3 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, साइंस। साइंस में आप लोग क्या करोगे, 3 दिन लोगे, 1 चैप्टर कंप्लीट, सेम एज मैथ, ठीक है। ये आपको साथ साथ में करना है। जैसे आज से लेके, अगर आज आप लोग नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, ये 3 नवंबर है, तो 3 दिन में आपको साइंस भी करना है, मैथ भी करना है, साथ में लेके चलना है सबको। अगर आप एक पे फोकस होंगे आप बोर भी होंगे और आपका जल्दी कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, तो आपको सब साथ में लेके चलना है। 3 दिन 1 चैप्टर। नेक्स्ट तुम्हारा है सोशल साइंस। सोशल साइंस में दोबारा 2 दिन में 1 चैप्टर, ठीक। 2 दिन लिया, 1 चैप्टर ख़त्म। देन तुम्हारा इंग्लिश 2 दिन में सेम 1 चैप्टर, टाइम पूरा मिलेगा
लेकिन यही है, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तभी हो पाएगा। अगर आपने छोड़ दिया बीच में तो फिर आपका वहीं रुक जाएगा वो प्रोग्रेस, और फिर आप नया प्लान ढूंढने जाओगे। लेकिन आपको नया प्लान नहीं ढूंढना है, इसको फॉलो करो। नेक्स्ट तुम्हारा 50 दिन में ये हमारा प्लान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 50 दिन के बाद तो मैं नया प्लान बता रहा हूँ, इसी के आगे हमने ऐड ऑन किया है। 50 दिन में तुम्हारे सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, चैप्टर्स का स्पेलिंग गलत है बट ठीक है। 50 दिन में आज तुम्हारे सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए। ठीक, जो नेक्स्ट होगा तुम्हारा व्हाट टू डू नेक्स्ट 50 डेज। हमारा 105 दिन था, बट अगर हमने 50 दिन भी यूटिलाइज़ किया सही से, फिर बाकी 50 दिन हम क्या करेंगे। टॉपर वो नहीं होता है जो चैप्टर सिलेबस ख़त्म कर देता है, टॉपर वो होता है जो तुम्हारा रिवीजन करता है। तो आपने नेक्स्ट 50 डेज़ क्या करने हैं, 30 डेज़ रिवीजन करने हैं, ठीक है। फिर बाकी 20 दिन बचा तुम्हारे पास। 20 दिन में तुम्हें 15 दिन जो है वो सैम्पल पेपर पे देने हैं, ठीक। सैम्पल पेपर जो एक की एलिमेंट है, लाइक अगर आप 80 तक जा रहे हो तो 80 से 90 का सफ़र जो है आपका वो सैम्पल पेपर सॉल्व कराएगा। तो आपको 15 दिन लगातार सैम्पल पेपर करने हैं। फिर सैम्पल पेपर में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के रखने हैं। जो आपके प्रीवियस 3-4 साल के जो पेपर होंगे वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, उसको छोड़ देना है। वो कब करना है, 15 दिन के बाद जो 5 दिन होगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपने देख लिया, ये आपका सिंपल सा प्लान था। आपको लगेगा कि बहुत ही हुआ होगा या फिर बहुत ही डीप में जाके, नहीं। आप अगर अपना प्लान सिंपल रखेंगे, फॉलो करने में इजी होगा और साथ ही साथ आपका परफेक्शन उस पर ज़्यादा होगा, तो आप उसे अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपको क्या मिला इससे, हमारे इस पीपीटी से सिंपल सा प्लान मिला आपको। उसमें क्या क्या आपको ख़त्म हो गया, जिसका मतलब जो भी सिलेबस है उसमें क्या क्या ख़त्म हो गया। पहली बात, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरी बात, आपका प्रॉपर रिवीजन हो गया, ठीक है। तीसरी बात, आपका सैम्पल पेपर हो गया। और चौथी बात, PYQ। तो आपकी 4 चीज़ें सिंपल स्टेप्स में हो गई अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो आप इसे फॉलो करिए, ठीक, और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो सही लगे तो, ठीक है।